दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं अपनी एडिटोरियल सर्विसेज के साथ साथ ये ह्यूमैनिटेरियन काम काफ़ी करता हूँ थ्रू माय एनजीओ आरएमएन फाउंडेशन। तो ये वैसे तो कहने को तो आरएमएन फाउंडेशन इज़ ए रजिस्टर्ड एनजीओ, लेकिन मैं इसमें अकेला ही काम करता हूँ। अपना एडिटोरियल भी और ये जो फाउंडेशन का काम भी मैं अकेला ही करता हूँ। और इसमें एक मैं पिछले 7 साल से क्लीन हाउस सर्विस चला रहा हूँ। क्लीन हाउस सर्विस जो है, जो दिल्ली की हाउसिंग सोसाइटीज़ में क्राइम और करप्शन बढ़ रहा है उसके बारे में रिपोर्ट करता है और सरकार को इन्फॉर्म करता है। तो ये क्लीन हाउस सर्विस इज़ अवेलेबल ऑन माई साइट ramanmedianetwork.com www.ramanmedianetwork.com। उसके ऊपर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है क्लीन हाउस, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आप पिछले 7 साल से जो मैं इसमें काम कर रहा हूँ और सोसाइटीज़ के हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सारे केसेस और कुछ एजुकेटिव आर्टिकल्स और वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो इस सर्विस के अंडर मैं एक बहुत बड़ा कैंपेन चला रहा हूँ पिछले 6-7 साल से। वो है जो दिल्ली की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसमें जो फार कंस्ट्रक्शन, फ्लोर एरिया रेशो कंस्ट्रक्शन हो रहा है दिल्ली की हाउसिंग सोसाइटीज़ में, उसको रोकने के लिए मैं काफ़ी पूरे दिल्ली में कैंपेन करता हूँ। तो अब ये जो क्लीन हाउस सर्विस है इसके अंडर मेरे को पिछले 1 महीने में आई एम गेटिंग प्लेंटी ऑफ कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट रेजिडेंट्स। जो अलग अलग सोसाइटीज़ में जो रेजिडेंट्स हैं वो मेरे को बता रहे हैं कि उनकी सोसाइटी में भी ये जो फ्लोर एरिया रेशो कंस्ट्रक्शन है इसका काम या तो प्लानिंग होने वाली है या उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए मैं, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू बिकॉज आई वर्क अलोन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डिस्कस इन लेंथ अबाउट दिस फार कंस्ट्रक्शन ओवर द फ़ोन। तो फ़ोन के ऊपर मेरे लिए बहुत मुश्किल है लोगों के साथ, अलग अलग के साथ बार बार उसी चीज़ को कहना। तो मैंने सोचा एक आज और वीडियो बना देता हूँ। पहले भी आया मेड ए कपल ऑफ वीडियोज़ ऑन फार कंस्ट्रक्शन, वो उसके लिंक्स मैं नीचे छोड़ूंगा इस वीडियो के, आप उसको अलग से देख सकते हो। तो अब ये जो फार कंस्ट्रक्शन है ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिस इज़ एन इलीगल एक्टिविटी। तो ये एक बहुत ही इलीगल क्राइम है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है जो फार कंस्ट्रक्शन हाउसिंग सोसाइटीज़ में हो रहा है। जो भी मैनेजमेंट कमेटीज़ इसको कर रही हैं तो वो एक नहीं कई लॉज को ब्रेक कर रही हैं। तो लेकिन जो लोग हैं, जो एग्रीव्ड रेजिडेंट्स हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। तो इसलिए मैं ये वीडियोस बना बना कर लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि इन वीडियोस को देखकर या जो मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ कई सोसाइटीज़ में उन्होंने अपना ये फार का काम रोक दिया एंड आई एम थैंकफुल टू देम। तो क्योंकि ये फार कंस्ट्रक्शन जो है ये सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के लिए बहुत ही ख़तरनाक ये प्रोजेक्ट है। ये 6-6 7-7 साल एक सोसाइटी में चलता है। तो इसको मैं पिछले 6-7 साल से सड़कों के ऊपर खड़े होकर ऐसे ये आपको दिखाता हूँ, ये पैम्फलेट्स, ऐसे ये पैम्फलेट्स बांटता हूँ सड़कों के ऊपर खड़ा होकर, ये आप देख रहे होंगे। और आप भी इसमें से कुछ लोग अगर मेरे से ये पैम्फलेट लेना चाहें अपनी सोसाइटी में एजुकेट करने के लोगों को, तो ये यू कैन टेक दिस पैम्फलेट्स फ्रॉम मी। तो ये मैं पैम्फलेट बांटता हूँ, ये सारे लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए उनके साथ डिस्कस करता हूँ और साथ में ये ऐसे प्लेकार्ड्स लेकर खड़ा होता हूँ मैं। ये देखिए, ये ऐसे प्लेकार्ड्स हैं, ये प्लेकार्ड्स ये लेकर मैं खड़ा होता हूँ पूरे दिल्ली में और सड़कों के ऊपर कि ये जो है फार कंस्ट्रक्शन से जो पोल्यूशन और गंदगी फैल रही है इसको रोका जाए। तो ये वाले मैं वहाँ पर खड़े होकर लोगों को दिखाता हूँ और साथ में पैम्फलेट बांटता हूँ। और साथ में ये मैं एक सिग्नेचर कैंपेन चला रहा था। सिग्नेचर, ये फार को रोकने के लिए लोगों के इसके ऊपर आपको सिग्नेचर नज़र आ रहे होंगे। तो लोगों ने मेरी इसमें बहुत हेल्प की है कि इसको फार को रोकने के लिए उन्होंने ये सिग्नेचर्स इसके ऊपर किए हैं। तो अब ये जो है, जैसे मैंने बोला कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो मैं सारे लोगों को कहता हूँ कि आप अपनी सोसाइटी में अपने मैनेजमेंट कमेटीज़ को ये इन्फॉर्म कीजिए कि इससे हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके
को बहुत ही सीरियस बीमारियां हो जाएंगी, और जो बच्चे हैं वो दे विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, क्योंकि उनके अंदर ये सीमेंट वाला वो डस्ट जाता है, सीमेंट वाला। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी डस्ट विच इज़ इन द एयर, ये जो है सीमेंट वाला अंदर डस्ट जाता है, तो वो उनको इतनी खतरनाक बीमारियां बच्चों को होंगी, मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये जो है ये हमारी सोसाइटी में भी, यहाँ मैं DPS CGHS में रहता हूँ सेक्टर 4 में, यहाँ पर भी ये करीब 6 साल या 7 साल पहले ये शुरू हुआ था। तो इसको मैंने लोग यहाँ पर हमारे कुछ पड़ोसी जो नेबर्स हैं वो कोर्ट में भी गए थे, तो लेकिन वहाँ पर कोर्ट में कुछ हुआ नहीं, कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं है, जस्टिस नहीं है कोर्ट में। और फिर जब ये शुरू हुआ था हमारी सोसाइटी में, तो मेरे साथ मैं सिग्नेचर लोगों से करवा रहा था, पीपल हु आर अपोजिंग दिस फार कंस्ट्रक्शन। तो करीब 40 हमारे में यहाँ 90 फ्लैट्स हैं, 40 या 50 लोग इसको अपोज कर रहे थे। लेकिन जो हमारे मैनेजमेंट कमेटी में है ज़्यादातर गुंडे हैं, यहाँ पर क्रिमिनल्स हैं, तो वो उनको धमकाते हैं, ये कुछ उनके वो पोस्टर्स वो नोटिस बोर्ड के ऊपर चिपका देते हैं उनके खिलाफ, या उनके गलत पुलिस में फॉल्स कंप्लेंट्स करते हैं, और कई तरह से उनको डराते हैं। तो थोड़े दिन के बाद मैंने देखा कि मैं अकेला ही रह गया हूँ उसको अपोज करने के लिए, बाकी सारे मान गए इसको, क्योंकि देवर थ्रेटन। ये जो क्रिमिनल हमारे मैनेजमेंट कमेटी वाले हैं, इन्होंने उनको डरा डरा कर सबको अपने साथ मिला लिया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अकेले ने पहले मैंने NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्योंकि ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी वायलेट करता है ये जो फार कंस्ट्रक्शन है, तो मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है, तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन डाली, मैं पूरा केस बनाता हूँ। ये सीधी मैं ऐसे लेटर नहीं होती, उसके अंदर लॉ कोट करना पड़ता है, कई बार 50-50 पेज का मेरा वो केस बनता है जो मैं कंप्लेंट फाइल करता हूँ, कोर्ट की तरह बिल्कुल होता है वो, तो जैसे कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। साथ में मैंने लोकपाल में, क्योंकि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा, DDA के लेवल पर करप्शन बहुत ज़्यादा, और सोसाइटीज़ के लेवल पर ये जो करप्ट मैनेजमेंट कमेटी वाले हैं, तो लोकपाल में डाली और NHRC ने, उन्होंने इमीडिएटली, और साथ में मैं अपना रिकॉर्ड देता हूँ, आई वर्क विद टॉप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस, तो और साथ में आया मैं नेशनल अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट ऑल्सो। तो इसलिए मेरा उन्होंने इमीडिएटली कॉग्निजेंस लेकर ये लोकपाल और NHRC ने DDA के CVO जो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर होता है उसको कहा कि इमीडिएटली ये यहाँ पर जाकर रुकवाओ, DPS CGHS में रुकवाओ। तो उन्होंने आकर इनको सिर्फ 24 घंटे के नोटिस के ऊपर रुकवा दिया फॉर कंस्ट्रक्शन, मीन्स बेस्ड ऑन माई एप्लीकेशन दैट आई हैड फाइल्ड इन NHRC एंड लोकपाल। तो अब यहाँ रुक गया, ये हाई कोर्ट में गए, दे कुडंट विन द केस इन द हाई कोर्ट जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है। तो ये फिर एक 30,000 कोर्ट है जिसकी जुरिडिक्शन भी नहीं बनती, वहाँ पर जाकर इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन को दोबारा रिज्यूम करवा लिया। करीब 1-1.5 साल के लिए ये रुकी रही कंस्ट्रक्शन, सिर्फ जो मैंने एप्लीकेशंस लिखी थी वहाँ पर कंप्लेंट डाली थी उसके बेसिस पर। तो उस जज ने, जो बड़ा बेईमान जज था 30,000 कोर्ट का, उसने रिश्वत ली होगी और इससे इनको कंस्ट्रक्शन दोबारा करने के लिए अलाउ कर दिया। ये करीब 2-3 साल पहले की बात है। तो मैंने उस जज के खिलाफ आई रोट ए कंप्लेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को मैंने चीफ जस्टिस को कंप्लेंट लिखा, यहीं ईमेल से मैं करता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता कहीं, तो ईमेल से ही मैं कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट में डाला। सुप्रीम कोर्ट ने दे अगेन टुक कॉग्निजेंस ऑफ माय कंप्लेंट एंड डायरेक्टेड हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट को कहा कि इस जज की इंक्वायरी की जाए। तो मेरे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के जो वो जजेस थे, विजिलेंस से रिलेटेड जजेस थे, उन्होंने मेरे को हेयरिंग्स की यहाँ पर ऑनलाइन ही। उन्होंने पहले मेरे को बुलाया था, मैंने कहा मैं आ तो नहीं सकता, आप ऑनलाइन कीजिए। तो उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन मेरे साथ हेयरिंग करके आई एक्सप्लेन देम कि हाउ दिस जज इज करप्ट एंड ही हैज अलाउड दिस कंस्ट्रक्शन इन DPS CGHS फॉर कंस्ट्रक्शन। तो वो जो है वो केस जो है धीरे धीरे करके चलता रहा और अभी उसका आगे कुछ केस का हो नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने CVC को उस जज के अगेंस्ट दोबारा कंप्लेंट डाली हुई है। तो अब ये जो है, ये हमारी सोसाइटी में ये जो फार कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं एक आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट यू कुड आल्सो लर्न फ्रॉम दिस,
जो मेरे को रोज़ फ़ोन कॉल आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, ईमेल्स आते हैं, उनका मैं प्रॉपरली जवाब नहीं दे पाता, बिकॉज दे उनका एक तो राइटिंग का थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दे डोंट नो हाउ टू राइट ईमेल्स और फ़ोन के ऊपर कैसे समझाना है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मैंने दोबारा ये सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल तहस नहस हो गया हमारे यहाँ पर बिल्कुल, तो मैंने सितंबर अक्टूबर में वहाँ पर डीडीए में फ़ोन किया कि इसको, ये टोटली इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसको रोका जाए। और साथ में एक उनको 7 दिन की वार्निंग दी मैंने डीडीए को, वाइस चेयरमैन के ऑफिस में, कि आप अगर 7 दिन के अंदर यहाँ पर कोई डीपीएस सीजीएचएस में पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया इसको कंस्ट्रक्शन को रुकवाने का और डेमोलिशन करने का, कि इसकी जो एडिशनल कंस्ट्रक्शन फार के अंडर हुई है उसको डिमोलिश भी किया जाए, 7 दिन के अंदर अगर आपने नहीं लिया तो आई विल फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट डीडीए वाइस चेयरमैन, उस वक्त था आईएएस सुभाषिष पांडा, उसके अगेंस्ट मैं डीओपीटी में करप्शन की कंप्लेंट डालूंगा। डीओपीटी जो आईएएस की करप्शन देखती है। तो उन्होंने 7 दिन में क्या किया, यहाँ इंस्पेक्शन ऑर्डर कर दी डीडीए ने 7 दिन के अंदर अंदर, और मेरे को उसकी लेटर भेज दी। आप मेरी साइट के ऊपर जाकर वो पूरा केस स्टडी कर सकते हैं, उसका हेडलाइन है ramanmedianetwork.com के ऊपर, फॉर कंस्ट्रक्शन कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट डीडीए वाइस चेयरमैन आईएएस सुभाषिष पांडा। तो वो मेरे साइट के ऊपर पूरा केस दे दिया, जो डीडीए ने लेटर भेजा इंस्पेक्शन का, अक्टूबर में होनी थी, यानी कि ये 3-4 महीने पहले वो लेटर, मैंने उसको इंस्पेक्शन को रुकवा दिया कि इंस्पेक्शन अगर ये करेंगे तो ये कह देंगे कि सब कुछ यहाँ पर ठीक है, और इनको दे विल अगेन, क्योंकि वो ब्राइब लेते हैं डीडीए वाले, तो ये डीपीएस सीजीएचएस मशहूर है इनका। एक 20 करोड़ का आगे भी एक केस चला था, मैंने कंप्लेंट डाली थी, 20 करोड़ की यहाँ पर करप्शन है, उसके लिए भी एक आईएएस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आरसीएस ऑफिस ने लगाया था, वो अभी केस सेटल नहीं हुआ, वो अभी केस चल रहा है, क्योंकि आईएएस की अब मैंने करप्शन की इंक्वायरी खुलवाई हुई है, जिसने इनको क्लीन चिट दे दी थी विदाउट कंसल्टिंग मी। आई वाज अ पिटिशनर, आप ऐसे वन साइडेड नहीं दे सकते। तो वो भी केस चल रहा है अभी करप्शन का, 20 करोड़ की जो डीपीएस सीजीएचएस में हुई है करप्शन। और ये जो है डीडीए ने इंस्पेक्शन अक्टूबर में 2-3 महीने पहले, जब ये अब फार कंस्ट्रक्शन शायद ख़त्म होने वाली है, तब उन्होंने इंस्पेक्शन ऑर्डर किया है, और उससे इंस्पेक्शन से मैं सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैंने अब दोबारा वहाँ पर कंप्लेंट की थ्रू सीवीसी एंड डीओपीटी सुभाषिष पांडा के खिलाफ, जो मैंने कहा था उनको कि 1 हफ्ते के अंदर इसको पॉजिटिव एक्शन लीजिए। पॉजिटिव नहीं लिया उन्होंने, कुछ एक्शन लिया था, लेकिन दैट वाज नॉट, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। तो मैंने सीवीसी जो है, जो इंडिया की सबसे बड़ी एंटी करप्शन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं, और उसी तरह से डीओपीटी इज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो आईएएस की करप्शन देखता है। तो उन दोनों के थ्रू मैंने दोबारा कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट सुभाषिष पांडा। तो अब ये अभी 2-3 दिन पहले मेरे को ये लेटर मिला है, ये 7 का है, वैसे मेरे को 10 को मिला था थ्रू सीवीओ अगेन, जो पहले जिसने सीवीओ ने रुकवाई थी यहाँ कंस्ट्रक्शन, उसी से मेरे को ये दोबारा लेटर मिला है कि ये डीपीएस सीजीएचएस में जो फार कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके बारे में आप इसको कंप्लेंट को ऑन कीजिए, यानी कि ऑन, वो एक प्रोसीजर है, तो ऑन कीजिए, और साथ में अपना आईडी प्रूफ वगैरह उन्होंने मांगा मेरा। तो अभी मैंने कल ही इसको दोबारा कंप्लीट करके ये भेजा। ये अभी इसी साल की 2025 की नई डेवलपमेंट है। तो इसको मैं इसके पीछे लगा हुआ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से ये मीन्स बहुत ज़्यादा इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। आप ये सोचे कि मैं फ़ोन के ऊपर आपको कुछ बता दूंगा और आपकी कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और यू शुड नो हाउ टू राइट योर पिटिशंस, केसेस कैसे बनाने हैं, कौन कौन से लॉज वायलेट हो रहे हैं, वो इसके ऊपर पढ़िए जाकर मेरी साइट के ऊपर, या अपने आप कहीं से सीखिए। ऐसे इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही करप्शन से भरा हुआ प्रोजेक्ट है। इसमें कई आईएएस ऑफिसर, 10 आईएएस ऑफिसर्स की मैंने करप्शन इंक्वायरी खुलवाई हुई है, और 3 की और कंप्लेंट फाइल की हुई है, और 3 आईपीएस ऑफिसर्स की इसमें जो इन्वॉल्व है। क्योंकि ये जो करप्शन है, ये फार कंस्ट्रक्शन के काम में जो लोग यानी कि कंस्पायर कर रहे हैं, इसमें क्लूडेड हैं,
यानी कि इसको गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उसमें आरसीएस ऑफिस आता है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, डीडी आता है, एमसीडी आता है, दिल्ली जल बोर्ड आता है, दिल्ली फायर सर्विस आती है, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन आता है और दिल्ली पुलिस आता है। ये सारे के सारे मिलकर ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो एमसी हैं वो ब्राइब करती हैं इनको, और फिर ये फायर कंस्ट्रक्शन चलता है, ताकि हालांकि ये बिल्कुल क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो इसको रोकने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो फायर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैं और बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा था कि 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल तो क्या, अब 7वां साल आ गया और ये कंप्लीट नहीं है अभी भी हर रोज़ कुछ ना कुछ वो मशीन चलती रहती है। नॉइस पोल्यूशन इतना है, डस्ट पोल्यूशन इतना है, खड्डे सारे कर दिए थे यहाँ पर, सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं रहती। तो अब यहाँ पर जो मेन लोग थे, इसको लीड कर रहे थे, करप्ट, हाईली करप्ट क्रिमिनल्स, वो कुछ तो भाग गए हैं। सोसाइटी क्या, वो शहर ही छोड़कर भाग गए हैं क्रिमिनल्स, और कुछ जो है वो मर गए हैं, और कुछ जो है वो छोड़कर जाने वाले हैं यहाँ से। इस तरह से ये जो आपकी सोसाइटीज़ में भी ये जो मैनेजमेंट कमेटी वाले इसको लीड करते हैं, ऐसे ही भाग जाएंगे आपको फंसाकर। तो इन क्रिमिनल्स के खिलाफ बिल्कुल जोर से आवाज़ उठाइए, बार बार लिखिए, साइन कीजिए। तो उसके क्या आपने लेटर लिखना है, क्योंकि लोगों को लिखना नहीं आ रहा, तो मैंने उसके लिए एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कि इस तरह से आपने ऊपर ये लिखकर नीचे ऐसे साइन करवा कर देने हैं। और ये झूठ फैलाते हैं मैनेजमेंट कमेटी वाले कि जो मेजॉरिटी है उसको रुकवा सकती है। मैंने अपना आपको एग्जांपल दिया ना, मैंने अकेले ने रुकवाई है यहाँ पर ये फायर कंस्ट्रक्शन, अकेले ने, कोई मेजॉरिटी नहीं है मेरे साथ, एक भी नहीं है मेजॉरिटी का, मैं अकेला हूँ बिल्कुल। तो अकेला भी आदमी इसको रुकवा सकता है। मेजॉरिटी वाला बिल्कुल गलत बात ये फैला रहे हैं, क्योंकि ये जो है प्रोजेक्ट फायर कंस्ट्रक्शन का, ये बिल्डर्स माफिया रन कर रहा है। माफिया का मतलब होता है एक ही कंपनी होती है, वो जो सारे प्रोजेक्ट उसी के पास जाते हैं थ्रू दैट कंपनी और थ्रू द प्रॉक्सी कंपनीज, जो उसके प्रॉक्सी कंपनीज होती हैं, यानी कि पैसा उसी के पास आता है, आगे नाम दिखाने के लिए किसी और का होता है, इसको माफिया बोलते हैं। तो ये माफिया रन कर रहा है इसको, जो लोगों को धमकाते हैं आकर, कई सोसाइटीज़ में जाकर मेरे को सीनियर सिटीजन के फ़ोन आते हैं कि उनको धमका रहे हैं कि अगर आपने पैसा नहीं, वो पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? वो बेचारे पेंशन 10,000, 15,000, 20,000 पेंशन के ऊपर रह रहे हैं, आप लाखों रुपया इसके ऊपर ले रहे हो फायर कंस्ट्रक्शन का। तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी है बिल्कुल। तो इसको रोकने के लिए कीजिए, और ये जो फॉर्मेट है, अगर आप अपने आप लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, इसको रुकवाने के लिए अपोज कीजिए इसको। और अगर नहीं लिख सकते तो मेरी साइट के ऊपर अंडर क्लीन हाउस सर्विस ये फॉर्मेट पड़ा हुआ है, आपने सिर्फ उसको प्रिंट करवा कर अपनी सोसाइटी का नाम चेंज करके बस अपने सिग्नेचर करके दे देनी है अपनी सोसाइटी में। अपनी सोसाइटी में दे दीजिए, एक कॉपी मेरे को भेज दीजिए, मैं भी थ्रू आई विल आल्सो सेंड इट टू डिफरेंट अथॉरिटीज़। तो आज के वीडियो में मैंने आपको फायर कंस्ट्रक्शन के बारे में यही बताना था, क्योंकि मेरे को बहुत फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि उनकी सोसाइटी में ये क्रिमिनल फायर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होने वाली है, इसको कैसे रोकें। तो ये आज इसलिए मैंने वीडियो बनाया। इससे रिलेटेड जो लिंक्स हैं इसके वीडियो के मैं नीचे छोड़ूंगा, और यू कैन गो थ्रू दोज लिंक्स। उनको लिंक को क्लिक कीजिए, कुछ वीडियो के होंगे, कुछ आर्टिकल्स होंगे, उसको पढ़िए। जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते उसको ट्रांसलेट करके पढ़िए, आजकल ट्रांसलेट गूगल में ईजिली हो जाता है, अच्छी ट्रांसलेट होती है, तो उसको पढ़िए। और साथ में मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ इम्पॉर्टेंट, जो है कि जब आपकी फायर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या कोई और एजीएम या स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हो, उसकी वीडियो जरूर बनाइए। वीडियो आपके पास, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, अगर आपको रोकेंगे उसको भी बनाते जाइए। ये क्रिमिनल है मैनेजमेंट कमेटीज़ वाले, ये आपको रोकेंगे कि आप वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन आरसीएस ऑफिस एनकरेजेस टू मेक दिस वीडियोज़। उसको वीडियो को बनाइए और अपनी सोसाइटी को कहिए कि वेबसाइट बनाए, उसके ऊपर इससे रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी कम्युनिकेशंस हैं रिलेटेड टू फायर कंस्ट्रक्शन, वेबसाइट के ऊपर डालिए, विच इज़ मैंडेटरी, ज़रूरी है वो। तो उससे भी रिलेटेड मैं लिंक इसके नीचे छोड़ूंगा, और वीडियो बनाकर आप अपने पास रखिए। अगर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिए। आई विल ऑल्सो होल्ड एन ऑनलाइन मीटिंग विद द कंप्लेनेंट्स, जो कंप्लेन इसको अपोज करते हैं उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग करके फिर मैं सरकार को भेजूंगा
कि ये यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि इसको बहुत अग्रेसिवली हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। तो तभी ये फार कंस्ट्रक्शन का जो क्रिमिनल एक्टिविटी है इन विच इज़ बिंग कैरिड आउट इन कल्यूजन विद द गवर्नमेंट ऑफिसर्स और मैनेजमेंट कमेटीज़, इसको रोकने के लिए हमें बहुत ही मिलकर ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था। तो इससे रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो आप इसके वीडियो के नीचे देख सकते हैं। तो आई एम सॉरी कि भी मैं सबकी फ़ोन कॉल नहीं ले सकता। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मेरे को 15-16 घंटे हर रोज़ अपना एडिटोरियल यानी कि न्यूज़ का काम करना पड़ता है, और मैं बहुत सोसाइटी के लिए काम करता हूँ। सिर्फ मैं यही नहीं करता, बच्चों की एजुकेशन के लिए मैं बहुत काम करता हूँ, एनवायरनमेंट के लिए काम करता हूँ, करप्शन के ख़िलाफ़ मैं बहुत एक्सटेंसिव काम करता हूँ। तो इसलिए मैं फ़ोन कॉल्स के ऊपर लंबी डिस्कशन किसी के साथ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने ये आज थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, इसलिए मैंने ये बनाया कि आपको इससे जितनी समझ आ सकती है, और इसके नीचे जो लिंक्स हैं उसको देखकर समझिए, और हम मिलकर इसको जो क्रिमिनल एक्टिविटी फॉर कंस्ट्रक्शन की है हाउसिंग सोसाइटीज़ में हो रही है, इसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।